घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्यों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,76,000 से ज्यादा नए मामले, जबकि 4,000 से कम हुई है मौतें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए मामले पिछले एक दिन में 2,76,000 से ज्यादा आए हैं। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या बीते 4 दिनों में पहली बार 4,000 से नीचे आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,874 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस बीच एक अच्छा संकेत ये भी है कि इस दौरान 3,69,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के हालात पर एक्शन में है पीएम मोदी। आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से करेंगे सीधी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 राज्यों के 54 डीएम के साथ बैठक करेंगे और ये मीटिंग सुबह 11 बजे ही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इसमें जिलों में कोरोना के क्या हालात हैं और इसकी कैसे रोकथाम की जा रही है, इस पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए अच्छी खबर। अब 1,200 रूपए में मिल जाएगा डीएपी फर्टिलाइजर का बैग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार ने तोहफे के रूप में किसानों की डाई अमोनिया फास्फेट खाद के एक बैग की कीमत को कम कर दिया है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने अपने पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2,400 रूपए की जगह अब 1,200 रूपए में मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हवा में 10 मीटर आगे तक फैल सकता है कोरोना वायरस, सरकार की नई गाइडलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। अब सरकार ने भी पूरी तरह से ये मान लिया है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के मुताबिक एरोसोल और ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस के फैलने के प्रमुख कारण हैं। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एरोसोल उन ड्रॉपलेट्स को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकते हैं और संक्रमण का खतरा पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक संक्रमित व्यक्ति जिसमें कि कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, वो वायरल लोड बनाने लायक पर्याप्त ड्रॉपलेट्स छोड़ सकता है, जो कई अन्य लोगों को संक्रमित भी कर सकता है। इसका मतलब तो साफ है कि अब कोरोना से बचने के लिए 10 मीटर की दूरी भी काफी नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएनबी खाता धारकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने घटा दिए हैं डोर स्टेप बैंकिंग के चार्ज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बैंक अपने ग्राहकों को घर बैठे कई सुविधाएं दे रही हैं। हालांकि इसके लिए वो थोड़ी फीस जरूर लेते हैं। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए राहत की खबर दी है। आपको बता दें कि पीएनबी ने अपने करोड़ों ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के चार्जेस घटा दिए हैं। आपको बता दें कि अब पीएनबी के ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए कैश मंगवाने के लिए सिर्फ 50 रूपए देने होंगे। पीएनबी ने चार्जेस में कटौती की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सूरत और हटिया के बीच स्पेशल ट्रेन की सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सूरत से हटिया के बीच साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन की सुविधा प्रदान कर दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि सूरत हटिया सूरत साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन की सुविधा सूरत से 20 और 27 मई को और मधुपुर से 22 और 29 मई 2021 को इस गाड़ी का परिचालन किया जाएगा। इस गाड़ी का परिचालन हटिया के स्थान मधुपुर तक विस्तार किया गया है। इसके साथ ही इस गाड़ी के समय में भी परिवर्तन किया गया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के अब घर बैठे कर पाएंगे कोरोना का टेस्ट। आईसीएमआर ने कोविड टेस्टिंग किट को दे दी है मंजूरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच अब आप घर पर खुद से कोविड-19 टेस्ट कर सकेंगे। दरअसल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने बुधवार रात को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के लिए घरों में जांच के किट को मंजूरी दे दी है। साथ ही इस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि एंटीजन की रिपोर्ट जहां फौरन मिल जाती है, वहीं आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट 24 घंटे में आती है। होम बेस्ड टेस्टिंग किट में जांच
तेजी से आएगी। साथ ही लोग घर पर बैठकर ही अपना कोरोना का टेस्ट कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने बढ़ा दी है मुसीबत। तेलंगाना और राजस्थान ने महामारी घोषित कर दी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बाद एक और नई बीमारी सरकारों की मुसीबत बढ़ा रही है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस का कहर अब देश में बढ़ता जा रहा है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में इसके मरीज मिल रहे हैं। अब तक 7 राज्यों में ये फैलने की सूचना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसमें शामिल है। देश के 2 राज्यों ने इसे अपने राज्य में महामारी घोषित कर दिया है। तेलंगाना और राजस्थान ने इसे महामारी घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब राज्य में आने वाले हर केस की जानकारी देनी होगी और सतर्कता बरतनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को सरकार ने कहा वापस लो, 7 दिन का नोटिस दिया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने कहा है कि इसे वापस लिया जाए। इसके लिए 7 दिनों का नोटिस व्हाट्सएप को दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने ये नोटिस दिया है। ये दूसरा नोटिस मंत्रालय ने दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 18 मई को व्हाट्सएप के भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता, डेटा सिक्योरिटी के अधिकार को खत्म करने वाली है। पत्र में कहा गया है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्युनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करके कंपनी ने गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राजस्थान में टिड्डियों के हमले का खतरा, जैसलमेर में अलर्ट जारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में टिड्डियों के हमले के खतरे को देखते हुए जैसलमेर जिले को अलर्ट कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की तरफ से 17 मई को कहा गया है कि मई में दक्षिणी पश्चिमी ईरान में कुछ टिड्डियों के बैंड बनने की संभावना है, जहां से वे पूर्व में पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान होते हुए ये टिड्डी दल भारत के सीमावर्ती जिले में दाखिल हो सकता है। FAO से मिली सूचना के बाद सीमावर्ती जिले को टिड्डियों के हमले के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। टिड्डी नियंत्रण विभाग सहित अधिकारियों को इसे खदेड़ने की रणनीति की योजना बनाने, समन्वय करने और इससे निपटने का निर्देश भी दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब महाराष्ट्र में कोरोना नेगेटिव होने पर ही मिलेगी एंट्री। 48 घंटे के अंदर की होनी चाहिए RT-PCR रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में जाने वाले यात्रियों की कोरोना की RT-PCR नेगेटिव जाँच रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। नेगेटिव रिपोर्ट राज्य में प्रवेश करने से 48 घंटे पहले का होना चाहिए, मतलब कि 2 दिन के अंदर का ही रिपोर्ट मान्य होगा। इससे ज्यादा दिन का पुराना टेस्ट रिपोर्ट मान्य नहीं होगा। बुधवार की रात महाराष्ट्र सरकार ने लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए मानक संचालन यानी कि SOP सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से रोक नहीं लगेगी, सरकार नए सिरे से नियम बनाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने के मूड में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के देश में चलन के लिए सरकार नए सिरे से नियम बनाएगी। इसके लिए सरकार एक्सपर्ट के नए पैनल का गठन कर सकती है। इससे पहले भी सरकार ने एक्सपर्ट पैनल का गठन किया था। ये पैनल सरकार को अपनी सिफारिशें दे चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नई कमेटी क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकचेन की तकनीक में बढ़ोतरी की संभावना की तलाश करेगी। साथ ही कमेटी क्रिप्टो को करेंसी के बजाय डिजिटल एसेट्स के रूप में रेगुलेट करने के लिए सुझाव देगी। हालांकि अभी नए कमेटी के गठन का प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है और इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मई के महीने में एक दिन में 35 साल बाद इतनी बारिश हुई है। यही नहीं, मई के तापमान ने तो करीबन 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 16 डिग्री कम है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।